पहला अध्याय का 46 पढ़ी। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 उसका 46 आराम से आंधी भी निकाली, आराम से निकाली। 1 का 46 पढ़ी। हाँ, नतनएल ने उससे कहा, हाँ। क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? सुनिए, ये नतनएल करके एक व्यक्ति फिलिप्पुस के द्वारा विश्वास में आया हुआ एक व्यक्ति है। फिलिप्पुस के द्वारा। नतनएल की गांव कहाँ है? नासरेत। वहां पर आपको मालूम है, एक बार और पढ़िए। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती? नासरेत से निकल सकती। उसका मतलब नासरेत एक छोटी सी गांव है, एक छोटी सी एक विलेज है, एक छोटी सी एक गांव है। आपको मालूम है, आज हमारा जीवन भी बिल्कुल ये नतनएल की सवाल है कि नासरेत जैसे हम भी सोच रखा है, लेकिन आपको मालूम है बतलहम में, फ्राता में यीशु मसीह हमें बतलहम में जन्म हुआ, लेकिन उस यीशु मसीह नासरेत में जाके रहा, इसलिए उसको नसरायन हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, नासरेत। हाँ, यीशु नासरेत करके हमने बोलते हैं। तो है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए एक और बार। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल? क्योंकि एक छोटा से गांव है। देखिए मेरे प्रियो, अगर हम देखे जाएगा तो आज अनेक परिवार भी ऐसे हैं, है ना। कोई एक आशीष के लिए, एक चमत्कार के लिए, एक प्रार्थना का उत्तर के लिए वेट कर रहा है। एक सवाल हम पूछते हैं, क्या मेरे जीवन में कोई उद्धार हो सकता है? रतलाम से एक सिस्टर ने फोन करा, करीब 27-28 साल का भी नहीं है, एक क्रिश्चियन सिस्टर है, रतलाम सीएनए चर्च से है। फोन करके रो रही है, मेरा हस्बैंड। कई लोग फोन करके रोते हैं, जगह जगह से लोग फोन करके रोते हैं, मेरे परिवार में क्या कोई उन्नति हो सकता है? मेरे परिवार में ऐसे क्यों हो गया? मेरे परिवार में क्यों इतनी परेशानी? क्या कोई भलाई हम देख सकेंगे? आज रात सुबह के वक्त परमेश्वर के सामूह में सवाल लेकर आप आए हैं, लेकिन अंजुआनी को मालूम है कितनी गवाही उनके जीवन में है। मैं स्पेशली कोई बोलने की जरूरत नहीं है। कोई उन्नति को देकर, कोई चमत्कार को देकर, क्या मेरे जीवन में भी प्रभु क्या कार्य कर सकते हैं करके सवाल के साथ आज सुबह बैठे हुए आपको मैं कहता हूं, निश्चय आपकी परिवार में परमेश्वर ने काम कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये शारोन चर्च आंडीगोमल में परंपरा चर्च नहीं है। यहाँ ताली बजाते हैं, यहाँ आत्मा में आराधना करते हैं। अभी कुछ लोग जगह जगह भी सभी जगहों पर ज्यादा आत्मिक, मैंने कल यही बताया था, केवल 40 दिन नहीं हमारा आत्मिक जागृति, उसके बाद भी हमारा प्रार्थना होना जरूरी है। 40 दिन में हम बहुत प्रार्थना करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे। 40 दिन बाद एकदम डिश प्रार्थना नहीं, बाइबल नहीं, आराधना नहीं, जीवन की अंतिम श्वास तक, उठा लिया जाने से पहले तक हम परमेश्वर के लिए भागना है। सही बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा प्रार्थना में जागृति रहना है। शाम की हमारा ऑनलाइन प्रेयर चलता है, और कल भी हमने लगभग 130 किलोमीटर 140 किलोमीटर वन साइड गाड़ी चलाया। वन साइड हमने 130 ऐसे 260 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाया। आने वाले दिनों में 826 गांव में हम प्रेयर के लिए जाएंगे। मार्च महीने से 826 गांव में हम प्रेयर के लिए जाएंगे। कोटा के गांव में प्रेयर के लिए जाएंगे। क्यों? देखिए मेरे प्रियो, हमें कई लोगों की पास जब जाते हैं तब पता पड़ता है लोग दुखी है। हालेलुया। आपको मालूम है पिछले हफ्ता में सुबह से लेकर 3 बजे तक लोग यहाँ आते रहा। ये एक व्यक्ति की परेशानी सुनते हुए जान सी और मेरा दिमाग में इतनी टेंशन हो गई। ये आसपास कभी कई लोग, बहुत से नए लोग और भी आ चुका, आज नहीं आए, सुबह आप नहीं देखा,
लेकिन चर्च बनने के बाद अनेक लोग आएंगे, अनेक लोग दुख में। एक ही सवाल पूछता है, पादरी साहब क्या कोई उद्धार हो सकता है? हमें क्या कोई जवाब हो सकता है? क्या कोई उन्नति हो सकता है? क्या कोई मेरे परिवार में कोई बदलाव हो सकता है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नादनीएल नसरेत गांव में बचपन से जन्म हुआ है, क्योंकि उस गांव में कोई बढ़ोतरी, कोई डेवलपमेंट, कोई हमें शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से देख रहे नसरेत में कोई नहीं, नसरेत में कोई नहीं। नसरेत में क्या उन्नति आ सकता है? नसरेत में कोई उन्नति आ सकता है? हमें मेरे जीवन में क्या उन्नति आ सकता है? मेरे परिवार में क्या बदलाव आ सकता है? मेरे जीवन में क्या कुछ हो सकता है? कुछ हो सकता है करके लोग एक सवाल पूछता है। लेकिन उस समय वहां पर एक व्यक्ति आया, वो ये यीशु मसीह। आमीन, आमीन। पढ़िए मत्ती सुसमाचार में अध्याय 2 का 23 वचन। और हाँ, नासरत नामक नगर में जा बसा, हाँ, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा धीरे धीरे गया था। पढ़ो, लेकिन धीरे धीरे पढ़ो। हाँ, और नासरत नामक नगर में जा बसा। इसे दुखी के साथ वो नासरत गांव सोचा हमारे उम्मीद चले गया, हमारे गांव में कोई बढ़ोतरी नहीं, हमारे गांव में कोई बदलावट नहीं, हमारे गांव में कोई चेंज नहीं। इस समय यीशु मसीह उस गांव में जा बसा, क्योंकि लोगों ने सोचा यीशु मसीह हमेशा बदलहम में रहेंगे, यीशु मसीह कबरनहूम में रहेंगे, यीशु मसीह हमें गलीला गनसरेत उधर ही जाएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। देखिए हाँ, एक और बार पढ़ो। नासरत नामक नगर में जा बसा। नासरत नामक नगर में जा बसा। नगर में, हाँ, मलयालम बाइबल में में गांव लिखा है, लेकिन वहां पर नगर लिखा है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं वो यीशु मसीह जाने के बाद शायद वो नगर बन गया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परिवर्तन, सिचुएशन बदल गया होगा। है पढ़िए। हाँ, जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो, हाँ, जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाता। सुनिए, इसलिए यीशु मसीह, नादनीएल तू चिंता मत कर, तूने बोला है ना नसरेत में कोई भलाई आ सकता है। अरे तेरे जन्म होने से पहले भविष्यवाणी में लिखा है, पुराना हमें भविष्यवक्ता की किताब में लिखा है कि इस नसरेत गांव में यीशु आएगा तब चेंज हो जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? यीशु हमारा व्यक्तिगत जीवन में आना है। मैं हमेशा बोलता हूं नाम दराई मसीह नहीं, सही बात है, सब दूर से। मैं एक बार हमेशा बोलता हूं, एक समय मसीह की लोगों में बहुत प्रेम थे, वो गले लगा के जय मसीह की बोलते थे। लेकिन आज दूर से बोलते वैसे चले जाना जय मसीह की बोल देते हैं, है ना? सही है। मसीहियों में क्या नहीं है? प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़े की आत्मा, क्रोध की आत्मा। उसके बाद जाने के बाद संडे में एक रिवाज, चर्च, तुम भी गया मैं भी गया, बस मेरा चर्च। सही है। कहां पर परमेश्वर चमत्कार? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मेरे जीवन में आएगा तो, इसलिए हम हमेशा कहते हैं, कई लोग बोलते हैं आपकी चर्च में लोग, कई लोग बोलते हैं चर्च में, हमारे चर्च से लोग आपकी चर्च में क्यों आते हैं? अरे इसलिए है, ये हमारे 2 जन है, 200 जन नहीं है, लेकिन आत्मा में सच्चाई में आराधना होती है। हमें यहाँ तालियां बजा कर हम आराधना करते हैं। हमारे पास कोई भी विश्वासी आते हैं, मैं भी सीएनए चर्च में बहुत बड़ा चर्च था, जाया करता था, लेकिन मेरे को किसी ने भी मेरे परिवार में, मेरे दुख में, मेरे सुख में किसी ने भी आके प्रार्थना नहीं करा। मैं मेरा मर्जी से जी रहा था, तंबाकू खाता था, लड़ाई झगड़े करते थे, गालियां बोलते थे, अपनी मर्जी से जीवन बिताता था। जब एक पादरी ने बोला तू वचन सुन, ऐसे एक छोटा सा चर्च है, इससे भी नहीं, इससे बड़ा चर्च है, करीब वहां से लेकर वहां तक 1000 स्पीड के एक बहुत बड़ा चर्च है। और वहां जाते वक्त 3 जन बैठे हुए थे चर्च में, फास्टिंग प्रेयर में गया। मैंने पूछा क्या 3 जन? एक लेडी घुटने पे बैठ ढोलक बजा रही, और ढोलक के एक साइड भी फूट गया, क्योंकि मैंने यही चर्च है, यही चर्च है। तो मैंने बोला हमारे चर्चों में बड़े भीड़ रहता है। देखिए आपको मालूम है, जक्कई यीशु मसीह को देखने चाहा, लेकिन भीड़ के कारण
हमें लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला, पवित्र लोग, अपवित्र लोग, पता नहीं है कहां जाने के लिए बैठे। लेकिन एक बात है, यीशु हमारा व्यक्तिगत जीवन में आएगा तो रूपांतर होगा, बदलावट होगा, परमेश्वर कार्य करेगा। आज दुखी के साथ आए हैं मेरे प्रियो आप, क्यों मेरे जीवन में ऐसा है? हमें क्या नासरत में कोई भलाई आ सकता है? मेरे जीवन में कोई उन्नति आ सकता है? क्यों नहीं आएगा? आ चुका है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे तुम धमकी देने से रुकने वाला नहीं है प्रभु के लोग। आमीन, हालेलुया। नासरत में आओ, नासरत में आशीष है, भले नासरत में उन्नति है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। नासरत में चंदे का लड़ाई नहीं, चंदे का सिलसिला नहीं है। हमें मैं भी ऐसे बड़ी कलीसिया से आया, लेकिन एक बात है, इस नदनीएल आज कई परिवार में ऐसा है, पादरी साहब क्यों मुसीबत, पादरी साहब क्यों परेशानी, एक परेशानी आ गई है तो दूसरे परेशानी आ जाता है, दूसरी परेशानी आ गई है तो तीसरे परेशानी आ जाता है। लेकिन लोगों की इतनी तनाव में है, इतनी तकलीफ में है, लेकिन यीशु मसीह नासरत में जाके बसा, लेकिन एकदम उसका सिचुएशन को चेंज हो गया। आमीन। वास्तव में घुटने पे बैठकर परमेश्वर से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो हमारे सिचुएशन को बदलेगा। हम अंजू आंटी के लिए बहुत हमने प्रार्थना की, 40 दिन पूरा उपवास प्रार्थना ही अंजू आंटी के लिए था। आज उनकी बच्चे, परिवार, आज आपको मालूम है अनेक परिवार के कोटा में है, अनेक परिवार हमसे प्रेर के परिवार, अगर वे सब आगे तो यहाँ नहीं बैठने की जगह ही नहीं होता। लेकिन ऐसे दिन आने वाले मेरे प्रियो, कई लोग परेशानी में, बच्चे के लिए परेशानी है, परिवार के लिए, क्योंकि सिचुएशन बदलता नहीं, स्थिति नहीं बदल रहे, परेशानी की ओर परेशानी बढ़ते जा रहे हैं। आज आप पूछ रहे हो एक सवाल, क्या कोई भलाई हो सकता है प्रार्थना करने से? क्या कोई भलाई आ सकता है मेरे जीवन में? जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? जरूर आने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वहां पर इसलिए एक गीत गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। कुछ दिन पहले, कुछ 1-2-3 साल के पहले कुछ नए लोग मेरे पास आए थे और रतलाम में जाकर एक तांत्रिक के पास, मंत्रवादी के पास जाकर आए थे। तो उन्होंने मंत्रवादी के पास गए, सीधा रेलवे स्टेशन में 5 बजे उतरा रतलाम से, और मंत्रवादी के पास जाके उन्होंने बोला 10 नारियल फोड़ो। 10 नारियल फोड़ा, 5,001 रुपये उन्होंने दिया। तो ये लोग 3 जने यहाँ से गए थे, केरली पार्टी में रहने वाले कुछ नए लोग था। तो वो लोग गए, जाने के बाद 5,001 रुपया, एक लिफाफा, 10-12 नारियल, कुछ केले सब दे के तांत्रिक ने बोला, तू कहाँ जाता था? तू कहीं ऐसे छोटी स्थानों में दुआ के लिए जाता था? तो उन्होंने, तांत्रिक ने इनसे पूछा, तो इन्होंने बोला हाँ जाता था, कोटा में एक छोटा सा जगह है। तांत्रिक ने बोला, तो जिस जगह गए वही अच्छा है, वहीं पर चले जाओ। और यहाँ आए, मैंने पूछा कहाँ गया भाई साहब? हमने नारियल फोड़ने गए और हमें उल्टा पड़ गया, यहाँ जोड़कर हम नारियल फोड़ने गए, केले देने गए, लेकिन वो तांत्रिक को भी पता पड़ा हमें जिस स्थान तू अच्छा है उसी स्थान पे चले जाओ। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। किसी की आंख की आंसू के सामने हमें चले जाने वाला प्रभु नहीं है। आज हम अनेक लोग परेशानी में है, परेशानी के साथ आए हैं। आपके लिए एक वचन है, क्या मेरे परिवार में कोई उन्नति हो सकता है? क्या मेरे परिवार में जवाब आ सकता है? क्या मेरे बच्चों की जिंदगी में बदलाव आ सकता है? क्या मेरे परिवार को स्थिति बदलेगा? परमेश्वर कहता है आज आप ये प्रेयर में आया है, आप नहीं आए हैं, प्रभु ने आपको के लेकर आए हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मैं कई लोगों से पूछता हूं चर्च में, हमारे शारोन चर्च में आप क्यों नहीं आया? लोग 3 जवाब पूछते हैं। नंबर पहले लोग बोलते हैं
हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया। नंबर दूसरा, लोग बोलते हैं हमारे पास प्रेज लॉर्ड हमें समय नहीं है। नंबर दूसरा, लोग बोलते हैं हालेलुया प्रेज लॉर्ड हमें वो यही कहते हैं आमीन हालेलुया हमें कोशिश करेंगे। नंबर तीसरा, वो यही बोलते हैं रुकावट है। हालेलुया। मेरी और आपके जीवन में कई परेशानी है, मेरी और आपके जीवन में कई तनाव है, लेकिन जब से यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा, मेरा और आपका जीवन में भी छुटकारा का दिन आएगा। हालेलुया। तो ये नतनएल ने सोचा मैं चारों तरफ परेशान हो गया, अभी क्या कर सकता है। तो उस समय नासरेत गांव में यीशु मसीह गया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरी और आपका व्यक्तिगत जीवन में आना है। देखिए मेरे प्रियो, हम केवल नामधारी विश्वासी नहीं है, हम यीशु को टेस्ट करना है, हम यीशु को अनुभव करना है। हालेलुया। यीशु के गवाही बोलना है, यीशु के लिए खड़े रहना है। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर काम किया। अभी इन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे देता हूं मैं। पढ़िए लूका सुसमाचार में अध्याय 1। सॉरी यूहन्ना सुसमाचार में आए, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 और 46-47 नतनएल नीचे पढ़ते रहना। नतनएल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? कोई अच्छी वस्तु नासरे से निकल सकती है। फिलिप्पुस ने उससे कहा चल कर देख ले। चल करके देख ले। वहां पर यीशु आए हैं, क्या करना है? चल करके देखना, चलना पड़ेगा। आराधना में देखिए ये यहाँ जो इधर देखिए, यहाँ जो प्रचार करने वाला वचन भी कंप्यूटर से निकाला हुआ नहीं, आत्मा से प्रचार करते हैं। आज जैसे आंटी ने जैसे प्रार्थना किया, क्रूस की यीशु मसीह के उस अनुभव से हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। चल करके देख ले। हमें पढ़िए क्या लिखा है वहाँ। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखे, नतनएल ने देखने गया। कौन आया भाई नासरेत में? कौन आया नसरेत में? अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा देखो यह सचमुच इस्राएली है। ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा तू मुझे कैसे जानता? यीशु से पूछा आप मुझे कैसे जानते हो? देखिए आम जन्म होने से पहले, माँ की गर्भ से रहने से पहले यीशु मसीह हमें जानते हैं। हालेलुया। पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया। अरे फिलिप्पुस तुझे बुलाने से पहले, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तू अंजीर के पेड़ में बैठ के ये सवाल पूछ रहा था ना, क्या ये नसरेत में कोई भलाई आ सकता है? तब मैंने तुझे पढ़ो, तब मैंने तुझे देखा था। देखिए मेरे प्रिय, इधर देखिए, हमें कोई भी नहीं देखेगी तो भी यीशु हमें देखना है। हमें कौन देखता है? यीशु देखता है। एफिसियों की पत्री में लिखा है मसीहा विश्वास में तुम्हारा हृदय में वास करता है, उसी प्रकार विश्वास करते हैं यीशु मुझे मेरा स्थिति को देखता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है इब्रानी 4:3 पढ़िए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये पलटना नहीं पेज। इब्रानी 4:3। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया इब्रानी 4:3 उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। 4:3 4:13 सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। हम बोलते हैं सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। आपकी परेशानी उससे छिपी नहीं है। दीदी इधर बैठे, इधर भी सीट, इधर बेबी इधर आओ। छोटी इधर बैठ। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। आप बोलेगा मैं कुछ दिन पहले मैंने कहते एक दुकान में चाय पीने गया था।
मेरे को कह लो चाय पिलाता है, पादर जी चाय पिला। मैं चाय पीने गया तो वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था, उस आदमी भी एक पुजारी थे, मंदिर के पुजारी थे। मैं जब गया उस व्यक्ति चाय पीने के लिए, चाय पीने के बाद वहां से एकदम निकल रहा था, तो इस दुकान वाला ने पकड़ ले मत जाओ। तो मैंने चाय जब तक चाय आई तो मैंने पूछा, भैया मैं आपके लिए एक मोमबत्ती देख रहा हूं। पहले इस आदमी बोला था ये क्या प्रार्थना, इस आदमी ने बोला मेरे लिए मोमबत्ती देख रही हो। मैंने बोले एक बहुत बड़ा मोमबत्ती, वो मोमबत्ती जल रहा है लेकिन वो पिघलते पिघलते उसका जो ज्वाला बुझ रहा है। उस व्यक्ति ने बोला मैं 3 दिन पहले आत्महत्या के लिए सोचा था। वो कौन है मुझे नहीं मालूम, मुझे चाय पिलाने बुलाया था, मैं वहां गया, एकदम प्रभु ने मुझे एक रेवलेशन दिया, एक प्रकाशन दिया। क्या चाहिए हमें? रेवलेशन चाहिए, प्रकाशन चाहिए। किधर भी हम कोई भी देश के लिए जाए वहां हंसी मजाक से नहीं, वहां हमें एक रेवलेशन चाहिए। ये देश मुझे चाहिए, मुझे मालूम नहीं ये देश मुझे। कल हमने कई जगहों पर कल मैंने लिविंग को एक जगह पर कल लेके गया था, वो जैसे क्रिश्चियन परिवार तो नहीं है, हमें देखते ही करीब वो आंधी को 86 साल है, 86 साल है, हमें देखते हुए वो आंधी ने कहा हालेलुया। प्रभु को नहीं जानते, वो क्या कहा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई परिवार है, तो इस व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ी परेशानी मुझे कैसे पता है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आपको देख रहा है। हाँ नहीं, वो निकाल कर इस पर ध्यान देख लेना कैमरा पे। यीशु आपको देख रहा है। आज आपके परिवार के विषय कितने भी हो, सृष्टि की कोई वस्तु से छिपी नहीं है। शायद आप नहीं मालूम है, आपको मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर हम आपके घर के अंदर एंट्री होने से बता देता आपकी परेशानी क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई रोड में चलने से मुझे पता पड़ जाता है एंट्री में क्या परेशानी चल रहा है। अब देखो हमारे अंदर परमेश्वर ने वरदान दे रखा है। हम एक साधारण पादरी बनने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। प्रचार कर लो, जहां बीमारी है वहां प्रेयर करेंगे, जहां दुष्टात्मा है वहां बनाएंगे, जहां चंगाई नहीं है वहां चंगाई देंगे, क्योंकि सृष्टि की कोई वस्तु से छिपी नहीं है। सृष्टि की कोई वस्तु से छिपी नहीं। 2-3 दिन पहले मेरे से एक सिस्टर ने प्रेयर करवाया। प्रेयर करवाते हुए तो मैंने बोला आपके घर की तरफ दोनों रोड है, 2 साइड रोड है, आपका घर बीच में। सिस्टर ने कहा नहीं मेरा घर ऐसा नहीं है कभी। और वो सिस्टर ने एकदम फोन रख के बाहर गया, बाहर जाके देखा तो हम दोनों तरफ रोड है, बीच में घर है। आपकी मेरा और आपका ए टू ई सर बैकग्राउंड परमेश्वर को मालूम है। अभी हम कौन सा सिचुएशन में है, कौन सा तनाव में है, कौन सा तकलीफ में है, कौन सा दुख में है। यीशु कहता है वो कभी हमारे हाथ छोड़ने वाला नहीं है, ईमानदारी से प्रेयर करने वाला, प्रार्थना करने वाला। आज सुबह कितने लोग यहाँ आए हैं, हमें मैं आत्मा में कहता हूँ यीशु को आपकी परेशानी छिपाने की है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हमें? इसलिए तो पादरी साहब थोड़ा स्ट्रिक्ट है। प्रेयर करो, प्रेयर में आओ, आगे बढ़ो, आराधना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना में आओ, प्रार्थना में आओ। क्या लिखा है? सृष्टि की कोई वस्तु छिपी नहीं है। हाँ, सृष्टि की कोई वस्तु से छिपी नहीं है। हाँ, वरन जिसे हम में काम है, हाँ, उसकी आंखें के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। उसकी आंखों के सामने सब वस्तु खुली और प्रकट है। हम कई बार बोलते परमेश्वर से, प्रभु तू मुझे देखता नहीं है क्या? प्रभु आप मुझे देखता नहीं है क्या? नहीं, प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है। जल्दी से जल्दी हमारा परेशानियां खत्म होने वाला है। हम कई बार पूछते हैं नासरीत से कोई भलाई आ सकता है, नासरीत से कोई उद्धार आ सकता है, मेरे जीवन में कोई उन्नति आ सकता है, क्यों नहीं आएगा उन्नति? आज की सुबह के बाद हमारे परिवार में परमेश्वर ने मिरेकल कर चुका है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
मुझे देखो ये ज़्यादा लंबा चौड़ा बोलना नहीं आता, एक बात मुझे मालूम है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, सीधी की बात है। हालेलुया। एक विषय के लिए पादरी साहब, आपको मालूम है सुबह से लेकर शाम तक फोन आता है, रात को 11 बजे तक मेरे पास फोन आता है। उदयपुर से फोन आया, उदयपुर में कम से कम 3000 लोग उस चर्च में, फिलाडेल्फिया चर्च में, वहां से एक फोन आया, एक माता जी के फोन आया, उनकी बच्चे जन्म से नहीं चलता, 18 साल हो गया, बिस्तर में। किसी ने नंबर दिया, फोन आया, प्रेयर किया, प्रेयर करने के बाद मैंने उस बच्चे के लिए प्रेयर किया, आत्मा में आंख बंद करके 2 मिनट में प्रभु ने अंदर दर्शन दिया, उस बच्चे नीचे से ऊपर उठ रहे। मैंने बोली ये चंगा ही हो जाएगा। मैंने पूछा ये बच्चे को प्रभु के नाम के लिए, आप प्रभु की सेवक बनने के लिए आप समर्पण कर दिया नहीं कर दिया? उन्होंने बोला हमने कर दिया। एक चौहान फैमिली, क्रिश्चियन फैमिली, एक चौहान फैमिली करके प्रभु में आए। मुझे सुनने वाला मेरे प्यारों, मेरा और आपकी सृष्टि की कोई वस्तु छिपी नहीं है। आज यहाँ पर आप आए कोई ना कोई एक उद्देश्य लेके, निरंतर आते रहे, निरंतर देखिए हमें परमेश्वर की संगति के अलावा कोई मार्ग नहीं है हमारे रास्ता, हमें परमेश्वर की चरणों के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे जीवन में। अनेक लोग आमीन, इसलिए वैसे प्रचार में करेगा तो बहुत करूंगा लंबा, इसलिए प्रेज़ लॉर्ड आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, आप शाम को 4 बजे तक भी सुनते रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं, हमारा टाइम को भी देखकर आज मैं एक ही बात कहता हूं नासरत से कोई भलाई आ सकता है, परिवार से कोई उन्नति आ सकता है, क्यों नहीं आएगा? आएगा। आज हमारे मध्य में हमारे शारून की विश्वासी है चंचल दीदी, कई सालों से विश्वास है। मैंने कहा ना हमारे और परिवार आए नहीं है, अगर और परिवार आएगा तो टेबल आगे करना पड़ेगा, कैमरा सब हटाना पड़ेगा, जगह नहीं है। अभी प्रभु की दया से हमने हमारे लिए परमेश्वर कार्य कर रहा है, इसलिए आमीन, हालेलुया। नासरत से जरूर भलाई आएगा, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया।